सीने में दर्द हुआ, आपने समझा मैदे की गैस का मसला है, लेकिन हो सकता है कि शायद वो हार्ट अटैक का अलार्म बज रहा हो। चेस्ट पेन सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये एक सिग्नल है। कभी ये दिल से, कभी ये मैदे से और कभी ये छाती के पट्टों से। मसला ये है, लोग गैस समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर चेस्ट पेन के साथ आपको ये मसाइल हैं तो ज़रा सोचिए। चेस्ट पेन के साथ आपके सीने में दबाव है और वो दबाव आपका या तो ऊपर जबड़े की तरफ जा रहा है, या लेफ्ट साइड की बाजू की तरफ जा रहा है, या फिर नीचे पेट की तरफ जा रहा है। क्योंकि दिल की दीवारें होती हैं। अगर दिल की लेफ्ट साइड की दीवार का हार्ट अटैक हो रहा है तो फिर आपका दर्द लेफ्ट साइड पर जाएगा। अगर दिल की ऊपर वाली साइड का हार्ट अटैक हो रहा है तो दर्द ऊपर जबड़े की तरफ जाएगा। और अगर दिल की नीचे वाली दीवार का हार्ट अटैक हो रहा है तो दर्द जाएगा नीचे मैदे की तरफ। सीने की दर्द अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा है और उसके साथ ये आपके साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन से 1122 पर कॉल कीजिए। अगर आपके पास कन्वेंस है, अपनी अपनी गाड़ी है, तो फ़ौरन से गाड़ी निकाल कर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पहुंचा जाए। अब लोग कंफ्यूज कर देते हैं गैस की दर्द को और दिल की दर्द को। गैस की दर्द इस तरह की होती है जो खाना खाने के बाद स्टार्ट होती है। डकार लेने से आपकी दर्द बेहतर हो जाती है। दर्द कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। ये गैस की दर्द होती है और ये अक्सर शुरू होती है खाने के बाद। दिल की दर्द होती है, उसका खाने के साथ कोई लिंक नहीं, उसका डकार के साथ कोई लिंक नहीं। उसमें ठंडे पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे सख्त सर्दी में आप बैठे हुए हैं, बाहर बर्फबारी हो रही है, आप खिड़की में बैठे हुए हैं, बर्फबारी से लगकर हवा आपके जिस्म पर लग रही है लेकिन आपको पसीने बंद नहीं हो रहे। और उस दर्द के साथ आपका सांस फूल रहा है। सांस फूलने के साथ साथ आपके जिस्म में से जान निकल रही है। चीरने वाला, सीने को चीरने वाला दर्द होता है। किसी ने खंजर रख कर आपका सीना चीर दिया, इस तरह का दर्द होता है। लेकिन उसको कभी भी मैदे की दर्द लेबल करके अपने बिस्तर पर सोए ना रहें। उठें, इमरजेंसी में पहुंचें और डॉक्टर से कुछ टेस्ट करवाएं। अब डॉक्टर आपके कौन से टेस्ट करेगा? सबसे पहले वो आपकी करेगा ईसीजी। जब वो आपकी ईसीजी करेगा तो वो आपके दिल का करंट देखेगा। सीने में दर्द होने के साथ अगर वो हार्ट अटैक की वजह से है तो आपकी ईसीजी में सबसे पहली चेंजेस आएंगी। ईसीजी में अगर चेंजेस नहीं मिलती हैं तो वो आपका ट्रॉप आई का टेस्ट करेंगे। अगर आपका ट्रॉप आई का टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपकी एकोकार्डियोग्राफी की जाएगी। एकोकार्डियोग्राफी दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें दिल के चारों खाने देखे जाते हैं और एक खाने से दूसरे खाने में जब खून गिरता है तो उसके दरमियान में एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व को देखा जाएगा, उस वाल्व की स्टिफनेस, सख्ती, नरमी को देखा जाएगा। उसके अंदर से ब्लड किस प्रेशर के साथ दूसरे खाने में जा रहा है ये देखा जाएगा। नीचे वाले खाने से दिल के ऊपर वाले खाने में खून आ रहा है या नहीं आ रहा ये देखा जाएगा। नॉर्मली दिल के ऊपर वाले खानों से खून जब नीचे गिरता है तो नीचे वाले खानों से खून कभी भी ऊपर नहीं आता, ये देखा जाएगा। अगर उसमें कुछ मिलता है तो ठीक, वरना आपकी एंजियोग्राफी की जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं एंजियोग्राफी किस तरह की जाती है, क्यों की जाती है, किस वजह से की जाती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर इंशाल्लाह आपको आगाह किया जाएगा। नॉर्मली एंजियोग्राफी उन पेशेंट्स की भी की जाती है जिनको दिल का मसला नहीं होता। अगर डॉक्टर ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने, दिल के डॉक्टर ने आपको एंजियोग्राफी का कहा है, जो कि आप वेग चेस्ट पेन के साथ, यानी कि सीने में दर्द आया था और कोई भी मसला नहीं है था, कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपको रेकमेंड कर रहा है कि आप एंजियोग्राफी करवाएं तो लाजमी करवाएं अपनी एंजियोग्राफी। उससे डरने की कोई बात नहीं। अब हार्ट अटैक किन लोगों में ज़्यादा होता है? 10 बंदे बैठे हुए हैं, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक से जा सकते हैं? उन 10 बंदों में से अगर 3 स्मोकर हैं और वो सिगरेट पीने के साथ साथ शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ होने के साथ साथ वो बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर डेस्क जॉब करते हैं। टारगेट बैंकर्स को या डॉक्टर्स को नहीं है,
टारगेट है सिर्फ उस जॉब को जो बैठकर करने वाली है। बैंकर्स भी बैठे रहते हैं, डॉक्टर्स भी बैठे रहते हैं, और रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं सरकारी हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी, वो भी बैठे रहने का काम करते हैं। अगर आपका काम भी एक फैक्ट्री के ऑनर है, आप बैठे रहते हैं, तो आप भी उसमें आते हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी सेडेंट्री है। आप खाना खाकर बैठ जाते हैं, आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, शुगर के मरीज़ भी हैं, रात को देर से खाना खाते हैं, देर से सोते हैं, तो आपका स्लीप पैटर्न भी एक इर्रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो 10 में से वो वाले बंदे जो इन चीज़ों के शिकार हैं वो हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। अगर आपका आज का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है तो आपको कल को आने वाला हार्ट अटैक का चांस बिल्कुल कम हो जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? बहुत ही आसान, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें। कार्डियो किसी किस्म की भी हो सकती है, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जिम जा सकते हैं, ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आपके घर के सामने पार्क है तो लाजमी उसका बेनिफिट लें, पार्क में वॉक करें। पार्क नहीं है तो गली में वॉक करें, लेकिन वॉक लाजमी करें। उस वॉक करने ने आपको दिल के दौरे से बचाना है। जब वॉक करेंगे आपके दिल दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा? चेस्ट पेन को कभी भी हल्के में मत लो। अगर आप इस वीडियो से कुछ हासिल करके जा रहे हैं तो अपने दोस्तों से और उन अजीज़ों अकारिब से भी शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। याद रखें, हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन हर हार्ट अटैक चेस्ट पेन से स्टार्ट होता है। अल्लाह निगहबान। आप देख रहे हैं